ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जाफर खानी बाज। आज सुनिए इसकी छठी कड़ी। पेश कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गुलाम जीलानी। समय बदलता है, समय के साथ साथ तमाम चीजें बदलती हैं, जमाना बदलता है। कुछ तरक्की की बातें होती हैं, कुछ वहीं रहती हैं, कुछ नीचे की तरफ आती हैं। सितार के बाज बदलते गए, वैसे ही सितार में भी परिवर्तन होता गया। क्योंकि सितार में शुरू में हर शख्स इसको ये कहते हैं किताबों में भी कि इसके आविष्कार हजरत अमीर खुसरो हैं और उन्होंने सितार पहले 3 तार और 3 पर्दे लगाए थे। तो पर्दे आजकल तो जर्मन सिल्वर और पीतल के होते हैं, पहले तांत के हुआ करते थे। तो तांत के 3 पर्दे और 3 तार, ये बातें शुरू से चली आ रही हैं। और आप जिस किताब में भी देखिएगा उसमें अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया जाता है। तो उस वक्त 3 तार और 3 तांत के पर्दे। फिर सितार में परिवर्तन होता रहा जमाने के साथ साथ। तो बाद में पर्दे 12 हुए, तार बढ़े 4 हो गए, उसके बाद फिर 16 हुए और फिर 17 पर्दे। अब जो जमाने में चल रहे हैं वो 20 पर्दों का सितार चल रहा है। लोगों का कहना है, बुजुर्गों का, कि पहले शुरू में 22 पर्दे थे, क्योंकि बीन के प्रिंसिपल को देखकर उन्होंने सितार की शक्ल दी थी। तो उसमें 22 पर्दे होते हैं, इसमें भी 22 पर्दे थे। और अभी तक कुछ घरानों में 22 पर्दे का सितार बजता है और कुछ घरानों में सिर्फ 17 पर्दों का सितार। और ज्यादा स्टैंडर्ड जो चल रहा है वो 20 पर्दों का सितार है। अब शुरू में जो परिवर्तन इसमें होता गया है, इसके शेप में भी परिवर्तन होता गया है। ओगो स्वामी जी का कहना है कि अमीर खुसरो ने जो हमारे मिडिल ईस्ट में ऊद बजता है, जो कि परों से बजता है, तो उन्होंने ये कहा कि शेप उसका दिया है और प्रिंसिपल में वीणा रखी है। उनका यह कहना है। अपना अपना ख्याल है, अपनी अपनी स्टडी है और अपने अपने खोज है। उनका यह कहना है कि उन्होंने ऊद और वीणा को मिलाकर सितार बनाया। खैर, मेरा यह कहना है कि ओरिजिन ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इज बो। पहले बो से हम उसको छेड़ के अलार्म करते थे कि अब भाई खतरे का अलार्म है, खुशी का अलार्म है। तो असली जड़ वही है। और मेरे ख्याल से मैक्स मुलर, द ग्रेटेस्ट इंडोलॉजिस्ट, उसने भी यही कहा है कि ओरिजिन ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इज बो। अब उसके बाद अपने अपने मानने की बात है, क्यों कि सरस्वती के हाथ में वीणा है, मगर ऋग्वेद में वीणा शब्द भी नहीं है। ये गहराई की बात है। वीणा शब्द वहां नहीं आता, वाहन शब्द जरूर था। फिर भी उसको हम गॉडेस ऑफ लर्निंग कहते हैं, किसी को भी बना लीजिए। और सरस्वती के हाथ में वीणा को सितार के पोजीशन में दिया गया है और वो है हाथ में उनके वीणा। तो कहना है कि सितार में काफी परिवर्तन हुआ है, उसके बाज में परिवर्तन हुआ है, उसके शेप में परिवर्तन हुआ है, उसके मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले के लोग ज्यादा मीट नहीं खींचते थे, खाली सीधे हाथ की तैयारी बहुत करते थे।
जैसे धीरे 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 दार 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 धीरे 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 ये बहुत तैयार होता था और ज्यादा मीट का काम बहुत कम होता था। अब चूंकि मीट का काम ज्यादा हुआ तो इसके डिमांड से इंस्ट्रूमेंट्स भी वैसे बनने लगे और अब इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छी कैपेसिटी हो गई है। और ये तो यह है कि चलने वाला थक जाता है मगर रास्ता कभी नहीं थकता, रास्ता अपनी जगह पर रहता है। तो इसमें तो जितनी गुंजाइश कीजिएगा उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब पुरानी किताबों में और रिसालों में और पुस्तकों में सिर्फ 3 ताल की गतें लिखी रहती हैं और ज्यादा से ज्यादा अगर हो सकता है तो 1 ताले की गत होती है। मगर पिछले 50-60 साल में अलग अलग भिन्न भिन्न लय में, जैसे कि भाई 9 मात्रे हैं, 11 मात्रे हैं, 13 मात्रे हैं, 15 मात्रे हैं, इसमें मैंने इसमें बड़ा प्रयास किया है और हमारे रविशंकर जी ने ये तालों में बजाने की आदत का तरीका जो है हम दोनों ने बहुत आगे ले आए उसको। हम लोग साउथ के राग भी नॉर्थ में लाके उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मैं ये कौन सा बाज कहा जाएगा जबकि आप तालों में बजाते हैं तो उसका भी नाम होना चाहिए, बाकी उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ गत कहते हैं कि साहब 11 मात्रे में उनकी गत सुनिए, 9 मात्रे में गत सुनिए, समझिए। तो अब मैं आपको चपक ताल 11 मात्रे की गत सुनाता हूं जो मेरी बंदिश है। उसके बोल हैं धीना धीना कत धी तृक धीना तूना कत्ता तृक धीना धी दीना धीना धीना कत धी तृक धीना तूना कत्ता तृक धीना धी दीना। ये हो गए, ये चपक ताल में बंदिश हुई। अब आड़ा चौताल में भी गतें बहुत कम हैं, कुछ लोग ही बजाते हैं इन तालों में, वरना 3 ताल में बजता है। और वैसे सितार के बाज जितना अच्छा 3 ताल में लगता है और तालों में नहीं है। ये तो अपने अपने दिमाग की पैदाइश है कि जो और तालों में बजाते हैं। अब आड़ा चौताल है, देखिए धिन तृक ढीना तूना कत्ता तृक ढीना धी दीना धिन तृक ढीना। अब इसमें मिज़राबों की कोई व्याकरण तय नहीं है, बल्कि स्वरों की मदद से हम 14 मात्रा को भर देते हैं। उसी तरह से अब पंद्रह मात्रे की सवारी। धिन धा धागे ना 3 तूना त्रिकट तूना कत्ता धिन दिन ना धीन ताकड़ धिन धा धागे ना 3 तूना त्रिकट तूना कत्ता धिन दिन ना धीन ताकड़।
तरह अब 9 मात्रे जिसको मत ताल भी कहते हैं उसकी गत देखिए। धिन ना धागे ना धागे ना तीन तीन तागे त्रिकट धिन ना धागे ना तीन तीन तागे त्रिकट। इसी तरह कई तालों में गतों का रिवाज अभी पिछले 50 साल में हुआ है। इसके पहले तालों में गत कम ही बजती थी। वैसा मैंने आपसे पहले कह दिया कि तालों का मामला जो है, चाहे कुछ भी कहो, जो 3 ताल में फेंकने का झारा मजा आता है, इन तालों में झारा बजाने का एक अंग अलग हो जाता है। अब जैसे आपको 9 मात्रे में तो कैसे झारा बजाएंगे, तो वो ब्यूटी जो है 3 ताल वाली वो नहीं आती है। फिर भी तालों में गतें बने भी हैं और हम लोग बजाते हैं। अवसर देख के किस अवसर पे कौन सा ताल बजाएं, कैसे लोग बैठे हैं, समझदार हैं और गुणी हैं, लयकार हैं, उनको देख के फिर हम तालों में गते बजाए करते हैं। अब परिवर्तन का आपने सुन लिया कि सितार में भी कितना परिवर्तन हुआ है, उसके बनाने में भी और उसके बजाने में भी यही बात है। और अब परिवर्तन जाफर खानी बाज। अभी आपने इस श्रृंखला की 6ठी कड़ी सुनी। इसे पेश कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गुलाम जिलानी। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Ba-da-dee-da, ba-da-dee-da.